एक साल बहुत लंबा समय होता है फुटबॉल में। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ सकता है। अगर मैं बात करूं पिछले एक साल में क्या क्या हो गया है, पिछले साल इस समय क्या सिचुएशंस थी, आज क्या सिचुएशंस है, तो उसमें आप देखिएगा आपको भी रियलाइज़ होगा कि कितना ज़्यादा जो है फ़र्क आ गया है सिचुएशन में। एक साल पहले इस समय रियल मैड्रिड फैंस खुश नहीं थे कार्लो एंचेलोटी से कि किस तरीके की उनकी जो टीम है फुटबॉल खेल रही थी, और ये एक धारणा बनी हुई थी कि यार सिर्फ क्लच क्लच कर करके गेम्स निकाल रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है चीज़। लेकिन वी ऑल नो हाउ इट एंडेड। एक साल पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो केम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड और एक बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन थी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस में एंड न्यूट्रल फुटबॉल फैंस में कि क्या होगा, बट वी ऑल नो अभी सिचुएशन क्या चल रही है। एक साल पहले रोमेलू लुकाकू ने ये बोला था चेल्सी के लिए। It feels good. Feels good. Like I said, I feel blessed. Feel blessed with the opportunity. I'm very grateful. But yeah, I think eventually it was meant to happen. I think it was the chance of a lifetime. So, now it's time to put those words into practice on the pitch and, keep working and, hopefully winning as well. और उसके बाद और एक साल पहले मुक्तेश ने ये वीडियो बनाई थी, 1% चांस 99% फेथ। तो क्या वो 1% चांस अभी भी 1% है या चांसेस में बढ़ोतरी आ गई है? आई थिंक अब भी जो सिचुएशन है ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है एक साल के पीरियड में। मतलब आप देखिए, एक साल पहले अगर बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो कितना ज़्यादा यहाँ पर एक डर बैठा हुआ है बार्सा फैंस में, और न्यूट्रल फैंस को भी पता है कि कितनी ज़्यादा एक अंडरडॉग टीम है बार्सिलोना उस समय, और बायर्न म्यूनिख आर द क्लियर फेवरेट्स। लेकिन क्या अभी भी ये स्टेटमेंट ट्रू है एक साल बाद? क्या अभी भी बार्सिलोना अंडरडॉग्स है और बायर्न हैवी फेवरेट्स है? इसकी तो आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक बात करते हैं कि क्यों इस फिक्सचर के अराउंड इतनी ज़्यादा हाइप है। भाई, हर साल चैंपियंस लीग में दो अच्छी टीमें तो अपने आपको ड्रॉ करेंगी आपस में। एक ग्रुप में दो टॉप टियर यूरोपियन टीम्स तो होंगी। चैंपियंस लीग को इंट्रोड्यूस करने का यही एक कारण था कि हर सीजन दो अच्छी टीमें तो हर ग्रुप में खेले ही एक दूसरे से। तो ऐसा क्यों है कि इसी फिक्सचर को लेके इतनी ज्यादा हाइप है? तो ये जानने के लिए हमको एक बार हिस्ट्री पे नजर डालनी पड़ेगी इस फिक्सचर के, कि बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख का जब जब आपस में मुकाबला हुआ है तो किस तरीके से जो ये फिक्सचर है पैन आउट हुआ है। तो अगर हम एक बार फैक्ट्स पे और हिस्ट्री पे नजर डालें तो यहां पर हमको एक बात ये क्लियरली पता चलती है कि बायर्न म्यूनिख ने एक तरफा तरीके से डोमिनेट किया बार्सिलोना को चैंपियंस लीग में। दोनों टीमों ने आपस में 11 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 2 विन है सिर्फ बार्सिलोना के पास, और 8 मैच यहां पर जो है बायर्न म्यूनिख ने जीते हैं, जिसमें से 1 मैच ड्रॉ हुआ है। 13 गोल्स बार्सिलोना ने स्कोर किए हैं, 28 गोल्स जो हैं वो बायर्न म्यूनिख ने स्कोर करे हैं इन 11 मैचेस में। तो पहली मुलाकात की अगर हम बात करें इन दोनों टीमों की, तो 98-99 सीजन में इनकी मुलाकात हुई थी ग्रुप स्टेजेस में, जहां पर बायर्न ने ग्रुप स्टेज में दोनों मुकाबले जीतकर बार्सिलोना को एक एग्रीगेट स्कोर पे 3-1 से शिकस्त दी थी। और ये वही सीजन था जिसमें बायर्न चैंपियंस लीग के फाइनल तक पहुंची थी और मैनचेस्टर यूनाइटेड से उस फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। बट टू 10 ईयर्स लेटर 2008-9 सीजन, जहां पर बार्सिलोना बहुत ही स्पेक्टेकुलर फैशन में बायर्न म्यूनिख को हरा देती है 4-0 के स्कोर से पहला लेग, और एग्रीगेट 5-1 के मार्जिन से ये टाई जीत के सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना लेती है। दिस वाज द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ 2008-9 चैंपियंस लीग, और यही वो सीजन था जब बार्सिलोना ने ट्रेबल जीता था, पेप ग्वार्डियोला के अंडर अपनी पहली चैंपियंस लीग जीती थी। फिर 2012-13 सीजन में फिर मुलाकात होती है दोनों टीम्स की, और यहां पर बायर्न की एक तरफा जीत होती है 7-0 के एग्रीगेट स्कोर से, सेमीफाइनल टाई जीत के फाइनल्स में अपनी जगह बना लेते हैं, और इस सीजन में बायर्न ने ट्रेबल जीता है। अब 2014-15 सीजन के सेमीफाइनल में चलते हैं, जहां पर अगेन बार्सिलोना पहला लेग 3-0 से जीत लेती है। दैट फेमस गेम जहां पर लियोनेल मेसी ने अपनी ब्रिलियंस दिखाई थी, और वो जेरोम बोआटेंग के साथ वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। लेकिन 5-3 के एग्रीगेट स्कोर के साथ बार्सिलोना अपनी जगह फाइनल में बना लेती है, और इस सीजन भी बार्सिलोना ने ट्रेबल जीता था। फिर 19-20 सीजन में आते हैं, ये एक रिजल्ट है जो आज तक हॉन्ट करता आ रहा है बार्सिलोना फैंस को, जब बायर्न ने काफ़ी स्पेक्टेकुलर तरीके से एक बहुत ही आउट ऑफ सॉर्ट्स बार्सिलोना का सामना किया क्वार्टर फाइनल में, और सिंगल लेगड क्वार्टर फाइनल था बिकॉज कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद चैंपियंस लीग स्टार्ट हुई थी, तो सिंगल लेगड टाइज हो रहे थे, जहां पर 8-2 के स्कोर से बायर्न ने ये मैच जीता, और इस सीजन बायर्न ने फिर ट्रेबल जीता। तो आप
क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, जब जब ये दोनों टीमें मिल रही हैं कोई ना कोई टीम ट्रेबल जीत रही है या चैंपियंस लीग फाइनल तक तो पहुंच ही रही है। लेकिन ये ट्रेबल जीतने का और फाइनल्स तक पहुंचने का सिलसिला पिछले सीजन खत्म हो गया, जब कोई भी टीम इन दोनों में से ट्रेबल नहीं जीती, ना ही फाइनल तक पहुंची। जब बार्सिलोना और बायर्न फिर से ग्रुप स्टेज में मिले और 3-0 के स्कोर से दोनों ही बार कंफर्टेबली बायर्न ये मैच जीत गई। और आज जो है हम इस मोड़ पर आए हैं जब फिर से इन दोनों टीमों का ग्रुप स्टेज में मैच हो रहा है। अगर हम टॉप स्कोरर्स की नजर डालें, जो दोनों टीमों के लिए टॉप स्कोरर्स हैं, ऑल टाइम टॉप स्कोरर्स चैंपियंस लीग में, तो बार्सिलोना के लिए ऑब्वियसली लियोनेल मेसी 120 गोल के साथ, और रॉबर्ट लेवेंडोस्की है बायर्न म्यूनिख के लिए 69 गोल्स के साथ, 69 लमाओ। तो यहां पर ये जो फैक्टर है, ये जो नाम है रॉबर्ट लेवेंडोस्की का, ये कितना क्रूशल होगा आज के मैच में। एक साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की बायर्न म्यूनिख वर्सेस बार्सिलोना में बार्सिलोना के लिए खेल रहे होंगे। आज सिचुएशन एकदम उलट पुलट हो चुकी है। ऑल्दो आपको इसमें स्टैट्स में और रिकॉर्ड्स में क्लियर डोमिनेशन दिख रहा है बायर्न का बारसा के ऊपर, लेकिन इस बार जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा अलग है। अगर मैं बायर्न की बात करूं तो सीज़न की शुरुआत बायर्न की बहुत ज़्यादा अच्छी हुई नहीं है। इस समय थर्ड है बुंदेसलीगा में। टीम्स उनको रोकना जानती हैं, कैसे रोका जाता है। कन्विंसिंग नहीं रहा है उनका एक दो परफॉर्मेंसेस छोड़ के। बहुत ज़्यादा उन्होंने आउट प्ले नहीं किया अपने ऑपोजिशन को जिस तरीके से बायर्न हमको पता है, क्योंकि बायर्न की हमेशा एक इमेज रही है कि बायर्न एक इतनी स्ट्रॉन्ग टीम रहती है हमेशा कि कोई भी टीम नो मैटर कितनी भी वो अच्छी फॉर्म में हो, बायर्न को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो नहीं फेस करना चाहेंगे। टूर्नामेंट के अर्ली स्टेजेस में कोई भी बायर्न को फेस नहीं करना चाहता। बायर्न जितना लेट मिले उतना अच्छा, क्योंकि अच्छी टीम है। अगर आपको जीतना है, इफ यू हैव टू गो ऑल द वे, देन यू हैव टू बीट द चैंपियन टीम्स, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बायर्न एक ऐसी टीम है, अगर आपको ग्रुप स्टेज में राउंड ऑफ 16 में मिल जाती है तो आप अवॉइड करना चाहेंगे, क्योंकि बायर्न में वो रूथलेसनेस है, वो बायर्न में किलर इंस्टिंक्ट है, जिससे बहुत सारी टीम्स को और मोस्ट ऑफ द टीम्स को एक डर लगता है, या एक मतलब एक चैलेंज है बहुत बड़ा बायर्न म्यूनिख, जो कि दिखा हमको अगर हम ये रिकॉर्ड देख रहे हैं। लेकिन क्या इस बार भी ये सिचुएशन है? क्या बार्सिलोना को उतनी ही दिक्कत होगी बायर्न को इस बार फेस करने में जितनी पिछली बार हुई थी? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर मैं बायर्न की बात करूं, एक रिपोर्ट आ रही है बिल्ड के थ्रू कि जूलियन नागल्समैन से बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो खफा हैं, और कोई भी लॉस होती है, खराब रिजल्ट होता है, तो उसका जिम्मा वो अपने कांधों पे नहीं लेते हैं और टीम पर थोप देते हैं। तो एक टीम स्पिरिट और ड्रेसिंग रूम मोराल की यहां पर बात हो रही है। बायर्न थोड़ा सा वहां पर डिस्टर्ब लग रही है, और यही मैं बार्सिलोना की बात करूं तो एकदम कॉन्ट्रास्ट है। बेहतरीन फुटबॉल खेली है बार्सिलोना ने 5-6 मैचेस जो भी खेले इस सीजन में, 2 गोल्स कंसीडर्ड हैं इन ऑल कॉम्पिटिशंस। लेवेंडोस्की आते ही ऐसे फिट हो गए हैं सिस्टम में और इस टीम में, जैसे ये सालों से खेल रहे हैं बार्सिलोना के लिए। ऑलमोस्ट हर मैच में गोल स्कोर किया है अभी तक रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने। एक बेहतरीन शुरुआत हुई है बार्सिलोना की। नई साइनिंग्स बहुत ही अच्छी तरीके से क्लिक कर रही हैं। उस्मान डेम्बेले ऐसा लग रहा है कि एक नए प्लेयर है, एक नई साइनिंग लग रही है उस्मान डेम्बेले। दिस इज द उस्मान डेम्बेले फॉर विच बार्सिलोना पेड दोस 130-140 मिलियन यूरोस, जितना भी पे किया था डॉर्टमंड को। तो ये वो प्लेयर है जिसको लेके आई थी बार्सिलोना, और अब जाके 3-4 साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट जो है उसको रीप किया जा रहा है। या इज इट शावीज ब्रिलियंस कि इतना बेहतरीन तरीके से ट्यून कर दिया इस टीम को, और जो रिक्रूटमेंट थी, जैसा मैंने पहले भी तारीफ करी थी कि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स लेके आए हैं बार्सिलोना समर ट्रांसफर विंडो में। तो इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। चावीज ब्रिलियंट मैन मैनेजमेंट, हिज टैक्टिक्स ऑन द फील्ड, और कॉम्प्लीमेंटेड विद द बेहतरीन साइनिंग्स जो करी हैं बार्सिलोना ने, जिसमें अगर हम एक रूथलेस गोल स्कोरर की बात करें तो लेवेंडोस्की आपके पास, बेहतरीन 2 विंगर आ गए हैं आपके पास। मतलब ऑब्वियसली डेम्बेले ने कॉन्ट्रैक्ट अपना रिन्यू किया है। रफीनिया की अगर हम बात करें, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर। वो पता ही था मतलब हमको, जब रफीनिया लीड्स में जिस तरीके से खेल रहे थे अपनी फुटबॉल। उसके बाद अगर हम बैकलाइन की बात करें तो जूल्स कुंडे का इंट्रोडक्शन बहुत ही बेहतरीन है। अगर पीछे से बॉल प्ले करने की हम बात करें, मिडफील्ड में फ्रैंक कैसी है, फ्रैंकी डियोंग रुक गए हैं, क्रिस्टियनसन आ गए हैं बैकलाइन को और ज़्यादा सॉलिडिटी देने के लिए, हेक्टर बेलेरेन, मार्कोस अलोंसो। तो एक बहुत अच्छी टीम यहां पर बन रही है। फिर बेंच स्ट्रेंथ, तो ये टीम जो अभी खेल रही है बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट, क्रम्बल करती हुई आउट ऑफ सॉर्ट्स बार्सिलोना टीम, जमीन आसमान का फर्क है। अगर मान लीजिए बार्सिलोना हार भी जाती है मैच, तो आई डोंट थिंक कि बायर्न को इतनी ज्यादा आसानी होगी। बायर्न विल हैव टू वर्क देयर सॉक्स ऑफ टू बीट दिस बार्सिलोना टीम, बिकॉज दिस बार्सिलोना टीम इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट। बट आई थिंक यहां पर फ्रेल्टीज हैं बायर्न म्यूनिख के सिस्टम में, जो हमने देखा है। उनकी हाईलाइन बहुत बार एक्सपोज होती है। बार्सिलोना की फ्रंट लाइन में बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बायर्न की मिडफील्ड बेटर है बार्सिलोना से, बट आई थिंक इट इज़ मोर सेटल्ड।
इन टर्म्स ऑफ द लॉन्जेविटी, जितने टाइम से वो प्लेयर्स खेल रहे हैं आपस में और जिस सिस्टम के वो अकस्टम्ड है, आई थिंक एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है उस मिडफील्ड में। यहीं मैं बार्सिलोना की मिडफील्ड की बात करूँ तो पेद्री गावी में वो एक्सपीरियंस नहीं है अभी उतना जितना आपको किमिक, गोरेट्स्का और मुलर में दिखता है। तो वो एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि जहां पर बायर्न का थोड़ा सा पल्ला भारी है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आई थिंक बार्सिलोना हैव अ बेटर चांस ऑफ विनिंग दिस वन। आई थिंक ग्रुप स्टेज में दोनों ही टीमें थोड़ा सा कॉशियस होंगी बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ द थर्ड टीम इन देयर ग्रुप विच इज इंटर मिलान। तो वहां पर स्लिप अप्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वॉट आई थिंक इन दिस मैच क्या हो सकता है, आई फील रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो आई फील इट इज गोइंग टू बी अ ड्रॉ। ऑब्वियसली आई वॉज गोइंग फॉर अ बारसा विन, बट यहाँ पर आलियांज अरीना में मैच है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की की वापसी है। किस तरीके से रिसीव करेगी बायर्न म्यूनिख की क्राउड, किस तरीके से बायर्न फैंस रिसीव करेंगे उनको, वो एक देखा जाना बाकी है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो कि क्या होता है। तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स मुझे लगता है कि बायर्न के फेवर में प्ले करते हैं। बार्सिलोना के लिए ऑब्वियसली अ ट्रिप टू आलियांज अरीना विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो आई गेस इट इज़ गोइंग टू बी अ 1-1 ड्रॉ एंड कैंप न्यू में बारसा विल बी दी हैवी फेवरेट्स, डिपेंडिंग कि यहाँ से बायर्न किस तरीके से जो थोड़ा सा उनका हल्का सा एक स्टटर रहा है उसको किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं। बाकी ये एक छोटा सा मेरा प्री मैच थॉट बोल लीजिए आपकी है जो मुझे लगता है कि क्यों इस एक फिक्सचर की हाइप बनी हुई है और क्यों इस फिक्सचर को इतना ज़्यादा मतलब तवज्जो दिया जा रहा है। अब देखिए यूएफा भी कम हरामी तो है नहीं, मतलब उनको पता है कि जब से वो 8-2 वाली चीज़ हुई है तो बायर्न बारसा विल जनरेट द मोस्ट आई बॉल्स, क्योंकि फैंस जो है न्यूट्रल फैंस भी देखना चाहेंगे कि भाई अच्छा इस फिक्सचर में क्या होगा क्या होगा, क्योंकि इतना खतरनाक कोइंसिडेंस मतलब होता है, पहले भी होता था। एसी मिलान बार्सिलोना एक दूसरे को बहुत फ्रीक्वेंटली ड्रॉ करते थे ग्रुप्स में, फिर बायर्न म्यूनिख और आर्सेनल के भी मैचेस काफ़ी फ्रीक्वेंटली हुआ करते थे। लेकिन दिस इज समथिंग विच यू नो टर्न्स योर हेड कि भाई ये क्या है, भाई हर बार कैसे बायर्न और बारसा हो रहा है इतनी फ्रीक्वेंटली। तो वो एक चीज़ है। तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके प्रिडिक्शंस क्या हैं, आपके थॉट्स क्या है। और फाइनली फिर देखेंगे शाम को मैच में होता क्या है। आज आयक्स लिवरपूल भी है विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। देखना होगा कि लिवरपूल किस तरीके से कम बैक करते हैं आफ्टर दैट हैवी डिफीट अगेंस्ट नापोली। और आयक्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी आज ईजी मैच नहीं होगा, जिसमें मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि आई थिंक आयक्स कैन विन दिस वन। तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है और बाकी जो भी मैचेस होंगे उनमें क्या होगा। एंड ग्रैहम पॉटर ऑल्सो विल बी लीडिंग आउट चेल्सी टुमारो अगेंस्ट साल्सबर्ग। उनका पहला मैच होगा चेल्सी इंचार्ज। तो काफ़ी कुछ है बात करने को, देखते हैं फिक्सचर्स में क्या होगा। बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर बायर्न वर्सेस बारसा टुडे। तो देखते हैं फिर क्या होता है इस मैच में। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड पीस।